हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो पॉलिनोमियल ये होता क्या है। ये होता क्या है, हम लोग ये सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्या होगा, इसका जो पावर या फिर बोले तो एक्सपोनेंट होगा या फिर पावर, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम ले लेते, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मान लेते 7x ले लेते, तो 7x जो है इसका एक्सपोनेंट या फिर जो इसका पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका पावर मान लेते अगर 2 है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यानी कि ये क्या है, पॉलिनोमियल। 7 का स्क्वायर रहेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। 7x हो जाएगा, इसका पावर भी क्या आ जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पर, यानी कि 1 है पावर, तो उसका यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग इसको रूट अंडर में डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये जो 7x स्क्वायर है या फिर 7 स्क्वायर है या फिर जो 7x है, ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन जब उसको हम लोग रूट अंडर यानी कि रूट के अंदर डालेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x का पावर 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉलिनोमियल है ये बिल्कुल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका पावर क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव जो होगा उसी का, जिसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिसका पावर पॉजिटिव, इसका पावर क्या गया, पॉजिटिव नहीं हुआ। यानी कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो हम लोग को जो 8 क्लास में पढ़ना है वो लगभग हम लोग को कहाँ तक पढ़ना है, 3-4 तक पढ़ना है हम लोग को पॉलिनोमियल लगभग। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसका क्या है, 4 हम लोग नाम पढ़ेंगे, चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तब हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं। तो ये हम लोग का इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फिक्स तरीका होता है, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है। जैसे कि जिसमें क्या होगा, एक टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होगा, जिसमें कि सिर्फ एक टर्म होगा, क्या होगा, 1 टर्म होगा। जैसे कि बात करते तो क्या हो जाएगा, 5x 7x स्क्वायर 9, ये सब क्या है, ये सब ये यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक नंबर, एक टर्म है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है। यहाँ पर जो 7x स्क्वायर है यहाँ पर 2 टर्म आ जाएगा, ऐसे आप लोग बोलेंगे। लेकिन इसके बीच में हम लोग का क्या है, कोई भी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का कोई भी साइन नहीं है। यानी कि ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके बीच में भी साइन दिख नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ पर क्या है, दूसरा टर्म कोई नहीं है। यानी कि ये जिसमें एक टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। इसके बाद है जिसमें कि 2 टर्म होगा उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे कि अगर इसी को हम लोग ले लेते क्या आ जाएगा, 5x + 7 या फिर 5x - 7, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब 2 टर्म हो गया। इसमें क्या है, 2 टर्म, बीच में क्या है, इन चारों में से किसी एक का यहाँ पर साइन है। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये एक बाइनोमियल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, 2 टर्म होगा। और क्या है, ट्राइनोमियल, जिसमें क्या होता है, 3 टर्म होते हैं। क्या होते हैं, 3 टर्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 टर्म। जैसे कि हम लोग इसी को ले लेते क्या आ जाएगा, 5x + 7 - 3, तो ये क्या आ गया, एक ट्राइनोमियल हो गया। यानी कि इसमें क्या है, 3 टर्म है। यहाँ पर टर्म, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया। यानी कि यहाँ, और हम लोग को टर्म, किसी क्वेश्चन में क्या होता है, अगर टर्म पूछा जाए तो हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, जितना साइन रहेगा उससे एक ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर टर्म होगा। अब यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, उस माइनस को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग के जैसे यहाँ -5x रहता है तब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बस ध्यान देना है उसमें कितना क्या है, कितना हम लोग का टर्म है। जितना टर्म रहेगा उतना क्या आ जाएगा, वो वैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होता है, तब हम लोग उसको समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पढ़ने के लिए हम लोग इसको साफ कर देते हैं पहले, तब हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 9x-3, ये क्या है, ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल हो गया। भले ही ये बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल है, तो यहाँ पर बाइनोमियल है, लेकिन ये क्या एक है तो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका पावर, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिग्री समझते हैं। डिग्री होता क्या है, डिग्री मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर यानी कि किसका मतलब कितना मैक्सिमम पावर थे, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि इसका जो डिग्री हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 1। वहीं अगर यहाँ पर हम लोग इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं 9x³ - 3², तो यहाँ पर भी हम लोग को मैक्सिमम पावर बताते हैं। यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग को मैक्सिमम पावर बताना, बस हम लोग कितना ध्यान रखना है। डिग्री में क्या होता है मैक्सिमम, यानी कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग लेंगे। यहाँ पर बड़ा क्या है, 3 और 2 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा, यानी कि यहाँ पर इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका डिग्री है क्या आ गया, 3, यानी कि उसका जो पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही क्या आ जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्यूब जो था वही क्या आ गया, इसका डिग्री हो गया। वही यहाँ पर अगर लगता 5x का पावर 5 - 3x³ + 4x² - 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाता है 5, यानी कि जो मैक्सिमम पावर रहेगा, जो कि क्या रहेगा मैक्सिमम पावर। हम लोग का डिग्री मतलब हम लोग को पता है कि मैक्सिमम पावर होता है। तो मैक्सिमम पावर अगर किसी भी नंबर का मैक्सिमम, अगर वहाँ पर कोई भी पावर नहीं दिया गया या फिर एक्सपोनेंट नहीं दिया गया, यानी उसका पावर क्या है 1 है, और उसका पावर 1 है, यानी कि उसका डिग्री भी क्या आ जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई पावर है ही नहीं। तो जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 आ गया इसका डिग्री, यहाँ पर 5 था सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका डिग्री 5 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी जो पॉलिनोमियल उसका हम लोग डिग्री फाइंड कर सकते हैं। और हम लोग को अगर टर्म काउंट करने के लिए दिया जाए तो हम लोग टर्म कैसे काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, यानी कि इसका टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टर्म हो जाएगा 4। और हम लोग को पूछ लिया जाए कि ये बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर 2 रहेगा वहाँ पर बाइनोमियल हो जाएगा, जहाँ 3 रहेगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। और ऐसे इससे ज़्यादा क्वाड्रेंट इसी तरह क्या होता है, बढ़ते जाता है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेंट ऐसे क्या होता है बहुत सारे, यानी कि जितना उसमें टर्म मिलेगा उतना वो क्या आ जाएगा, वैसा उसका नाम हो जाएगा। तो आई होप समझ आ गया हो, तो मिलते हैं के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।